साथ हैं, सेकंड ईयर तक जाना है हमने। तो ये सफ़र 4 साल का जो सफ़र है ना, तो वो आपने उस सफ़र में हमारे साथ आपने रहना है। अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू 9th क्लास, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शाहजेब 2 में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अब आपके हमारे बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके टीचर्स हैं बन चुके। और ये चैनल है और आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, गेस्ट पेपर मिलें, लेक्चर्स मिलें, हर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वो हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। अब आपने हमसे अब से 9th से जुड़ जाना है और आपने सेकंड ईयर तक हमारे साथ रहना है, ठीक है जी। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर क्लासेस है, बीए पार्ट 1 2 हर जगह हम हर क्लासेस के साथ आपके साथ साथ रहेंगे। और लेक्चर आपके शुरू कर दिए मैंने आपसे वादा किया था कि जो ही मुझे टाइम मिला, सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म हुए, ड्यूटी ख़त्म हुई, तो मैं आपके जी लेक्चर शुरू कर दूंगा। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने 9th क्लास न्यू 9th क्लास की जो हमारे पास फिज़िक्स की बुक है सबसे पहले, ठीक है जी, उसका लेक्चर नंबर 1 बनाऊंगा, पहले चैप्टर का लेक्चर। ओके जी, पहले चैप्टर का लेक्चर बनाऊंगा फिज़िक्स 9th क्लास की बुक का, उर्दू मीडियम का। ओके जी, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। और ये जी अब सीरीज़ वाइज लेक्चर बाय लेक्चर आपको जी इसके जी सब टॉपिक आपको समझाऊंगा, आप अपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना जी। सबसे पहले आपके पास देख लेंगे इसके चैप्टर्स कितने हैं, और इसके हमारे पास चैप्टर हैं 9 चैप्टर हैं, ठीक है जी। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है तेबी मकदारें और इनकी पैमाइश, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट पहला चैप्टर है, तेबी मकदारें और इनकी पैमाइश। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसको आज हम शुरू करके इसका जो पहला लेक्चर है वो आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। रंग थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चाहिए, तो ठीक है जी। अब जी सबसे पहले हमने तेबी मकदारें, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने देखना वो क्या होती है, फिर उनकी पैमाइश देखनी है, उनकी मेजरमेंट्स देखनी है, हम किस तरह उनको क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, कौन कौन से हमें आलात चाहिए, ठीक है जी, और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी, कौन कौन से आलात हैं, प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, टेप है, रूलर है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, स्क्रू गेज है, जिनकी मदद से हम इनकी वॉल्यूम को माप सकते हैं, और इनकी जो लेंथ है, जो भी चीज़ें इसकी पैमाइश के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके जी। और सबसे पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम एक तभी दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम क्या रह रहे हैं, एक तभी दुनिया में, फ़िज़िकल दुनिया में रह रहे हैं। और हम अपने इर्द गिर्द अक्सर बेशुमार कुदरती मज़ाहिर और वाक़यात नुमा होने देखते हैं, ठीक है जी। आप इर्द गिर्द देख लें, बहुत से आपके कुदरती मज़ाहिर होते हैं, वाक़यात रहनुमा होते हैं, जिनमें सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, दरिया, हवाएँ, बारिश, पौधे और बहुत सारे दूसरे नासा शामिल हैं। सूरज चाँद है, सूरज सुबह चढ़ता है, ठीक है जी, मशरिक़ से तलू होता है, गरूब हो जाता है, चाँद है, सितारे हैं, समंदर है, दरिया हैं, ये सारी फ़िज़िकल चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो इंसान हमेशा कुदरत के इन अजाबात से तहरीक हासिल करता रहा है, वो हमेशा कुदरत के राज जानने, सच और हकीकत की तलाश में लगा रहता है, ठीक है जी। साइंस यही चीज़ है कि आपने तजर्बे कुछ करने हैं, कुछ आपने दलाइल पेश करने हैं, कुछ तजर्बे करने हैं, मुशाहदे करने हैं, जिसकी वजह से आप जी कुदरत के जितने भी हमारे पास अजाबात हैं उनको आपने जी पढ़ना है, तो वो साइंस के ज़रिए पढ़ सकते हैं। अब साइंस की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, ऐसा अमल जो मुशाहदात, दलाइल और तजर्बात की बना पर हासिल किया जाए, जिसमें कुछ मुशाहदा हो, ठीक है जी, कोई दलाइल भी पेश किए जाए, कुछ तजर्बा भी किया जाए। और आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने ये किस तरह बनाया, ये कोई घर में आप कोई रेसिपी वगैरह बनाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो पूछेंगे आपने किस तरह बनाई है ये, तो पहले उसका मुशाहदा करेंगे, वो आपने बनाना सीखना है पहले, फिर उसके दलाइल पेश करेंगे कि मैंने इस तरह बनाई है, फिर तजर्बा बताएंगे कि मैंने इस तजर्बे से बनाई है। तो इसे ऐसे इल्म को हम क्या कहते हैं कि साइंस कहते हैं, ठीक है जी। और साइंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो फिज़िक्स में हमने पढ़नी होती हैं, वो ज़्यादातर मादे के मुतालिक होती है और एनर्जी के मुतालिक होती है। मैटर और एनर्जी हम फिज़िक्स में ज़्यादातर पढ़ते हैं। ओके जी, अब नीचे आएँ ज़रा। अब जी हम कुदरती मज़ाहिर और वाक़यात, इंसानी रवैयों, तर्ज़ अमल को बयान करके इनकी नुमायाँ ख़ुसूसियात या मुख्तलिफ़ इस्लाहात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जिस तरह प्यार, मोहब्बत, अक्लमंदी, खौफ, बहादुरी, खूबसूरती, लंबाई, चौड़ाई, हुजम, सकाफ़त, वक़्त, टेम्परेचर वगैरह होते हैं, ठीक है जी। प्यार मोहब्बत है, अक्लमंदी है, खौफ है, बहादुरी है, खूबसूरती है, लंबाई चौड़ाई है, इनसे सब से हमें वास्ता पड़ता है और जिस चीज़ों को हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि तबी मकदारें एंड इट्स मेजरमेंट, तबी मकदारों की पैमाइश।
किसी भी तभी मकदारों की पैमाइश का एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक नामालूम मकदार का किसी मियारी मकदार से मुआवजा किया जाता है। अब ये आपने चीज़ समझनी है, नामालूम मकदार क्या है और मियारी मकदार क्या है। अब नामालूम मकदार में क्या आ जाती है कि आपको ना तो उसका कोई नाम पता है, ना तो उसका कोई वज़न पता है, ना उसका कोई वॉल्यूम है, नामालूम मकदार है। आपने उसका जो मुआवजा करना है कि मियारी स्टैंडर्ड मकदार के साथ आपने उसका मुआवजा करना है। यानी पैमाइश करते वक्त ये मालूम किया जाता है कि तभी मकदारें इस मियारी मकदारों के मुकाबले में कितना ज़्यादा या कम है। तो इस मियारी मकदारों को यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी, यूनिट्स आ गए हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं, अब आपने बताना है कि जो मैस है, एक मैस है, मैस आपने पता होना, मैस का तो पता होना चाहिए, उसका हमारे पास यूनिट क्या होगा। मैस को आप किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। अब मैस हमारे पास एक नामालूम मकदार है। अगर आप दुकान में जाके कहें कि इतना दे दें, 5 दे दें, क्या दे दें 5, अगर आप कहें कि साथ 5 किलो दे दें, यानी कि 5 हमारे पास एक नामालूम मकदार है, 5 नामालूम मकदार है, और जो केजी है ये एक स्टैंडर्ड है, मियारी मकदार है। इसका आप दोनों का मुआवजा करके आप चीज़ों को वाज़िया करते हैं। तो आप कहेंगे ना दुकान पर जाके 5 दे दें तो उसको समझ नहीं आनी। अगर आप कहेंगे ना 5 किलो फ़लानी चीज़ दे दें तो उसको आप समझ आ जाएगा कि हाँ यार 5 किलो ये मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो ये हमारे पास एक नामालूम मकदार है और ये हमारे पास एक कौन सी मियारी मकदार। इन दोनों का मुआवजा करके हम चीज़ों को आसानी के साथ दूसरों को समझा सकते हैं। उन्हें यूनिट्स कहते हैं। समझ आ गई, यूनिट के मुतालिक आपको पता चल गया। ओके जी, अब मियारी मकदार यूनिट कहते हैं। अब मियारी मकदार यूनिट्स क्या होते हैं, पैमाइश के 2 हिस्से होते हैं, पहला इसकी अददी कीमत और दूसरा इसका यूनिट। अभी मैंने बताया कोई भी पैमाइश यूनिट के बगैर में मायने होती है। ये वाला आपने पॉइंट याद रखना है, ये आपका MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है कि 5 हमारे पास, मैंने एक अदद बता दिया है, ये हमारे पास, और दूसरा इसका यूनिट है। 5 इसकी अददी कीमत है और केजी उसका दूसरा यूनिट है। अगर तो आपके पास यूनिट नहीं होगा तो किसी चीज़ को आप पैमाइश कर ही नहीं सकते। अब आप देख लें, ये तो केजी की मैंने मिसाल दी। अब आप दूसरी मिसाल लें, थोड़ा सा रंग में चेंज कर लूँ, ये दें, दूसरी मिसाल देखिए। अब आप कहें कि 60 क्या, 60 से तो पता नहीं लग रहा, ये तो अददी कीमत। अगर इसके साथ कोई यूनिट लगा दें तो 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक है जी, मिनट और सेकंड टाइम आ गया। अब आप बता देंगे कि 60 मिनट हो चुके हैं, 60 सेकंड हो चुके हैं, तो टाइम की आपको वैल्यू पता चल गई। तो आपने अददी कीमत के साथ उस केजी हमारे पास यूनिट्स को अगर आपने करवाना है, आपस में रिलेशन बनाना है, तो फिर चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे पास इसका मकसद है बुनियादी मकदारों का। अब आपके पास आ जाता है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब 1961 में हमारे पास नाप तोल की इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी और मुख्तलिफ ममालिक ने उसमें अपनी सिफारिशात पेश की गई थी। और इसमें जो हमारे पास कमेटी में जितने भी यूनिट्स आए थे वो 7 हमारे पास एक बुनियादी यूनिट्स थे और जिन्हें यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी, जिसे SI यूनिट कहा जाता है। अब आपने याद रखना है कि 1961 में हमारे पास 1961 में नाप तोल के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए गए थे वो 7 थे। कितने थे, वो 7 थे। और इसमें कुछ बुनियादी यूनिट थे, उसमें कुछ माखूज़ यूनिट थे। ठीक है जी, बात समझ आ गई, कुछ बुनियादी थे, कुछ माखूज़ थे। तो इसको SI यूनिट्स कहते हैं। किसी चीज़ का आपने SI यूनिट बताएं तो वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब इसकी बुनियादी मकदारें हैं, ये ऊपर वाली इसकी बुनियादी मकदार है। ये वाली हमारे पास जो सी है ना, ये बुनियादी यूनिट्स हैं। अब देखिए मकदार है, ये कौन सा गया हमारा, ये देखिए मीटर है, मीटर, इतने मीटर लंबाई यूनिट है इसका। मीटर एक मकदार है, तो आप बता देंगे कि इतने मीटर क्या लंबा, तो लंबाई का यूनिट क्या होगा मीटर, या मीटर का यूनिट क्या होगा लंबाई। अब किलोग्राम है तो किलोग्राम मकदार है, इसका यूनिट क्या होगा मैस, तो इतने किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो सेकंड है, वक़्त का है, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो इस तरह केल्विन है, टेम्परेचर 50 केल्विन टेम्परेचर हो चुका है। एम्पेयर है, एम्पेयर करंट 10 एम्पेयर करंट है। कैंडला रोशनी की शिद्दत है, तो इतनी रोशनी की शिद्दत है। मोल है तो 65 मोल है, मादे की मकदार है ना। तो ये हमारे पास इसकी मकदारें हैं और ये हमारे पास उसके यूनिट्स हैं और ये इनकी अलामत है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। ओके जी, अब आ जाते हैं मखूज़ मकदारें। ऐसी मकदारें एक दूसरे से अखीज़ की जा सकती हों, ऐसी मकदारें जो एक दूसरे से अखीज़, एक दूसरे से बनाई जा सकती हों।
ऐसी मकदारों को हम कहते हैं कि वो मखूज़ मकदारें हैं, जिसमें आपके पास स्पीड आ जाती है, एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, फोर्स आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब ये कौन सी मकदारें हैं? मखूज़ मकदारें हैं। और बुनियादी यूनिट से वास्ते अखीज़ किए जाते हैं जिसे मखूज़ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी। बुनियादी मकदारें मखूज़ यूनिट्स कौन से हैं हमारे पास होते हैं कि जिनको हमारे पास बुनियादी यूनिट से अखीज़ किया जाता है, तो ये मखूज़ यूनिट्स होते हैं। पहले तो हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी तभी मकदारों में यूनिट्स के बारे में पढ़ना। ऊपर जो है वो फिजिकल यूनिट्स हैं, ठीक है जी, यानी कि तभी यूनिट्स, और ये है मखूज़ यूनिट, बुनियादी यूनिट्स। अब इसमें हमारे पास एरिया है। अब आप एरिया किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर एरिया है। वॉल्यूम मापेंगे आप तो हमारे पास मीटर क्यूब में मापेंगे। स्पीड में आप अगर कर रहे हैं कैलकुलेट तो वो मीटर पर सेकंड में होगी। फोर्स 50 न्यूटन फोर्स है तो न्यूटन में आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो प्रेशर है तो 2 पास्कल प्रेशर है, ठीक है जी। और अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इतने चार्ज हमारे पास 10 चार्ज और कूलम 10 कूलम का चार्ज है। अगर आप एंगल ज़ाविया माप रहे हैं तो आपके पास 50 रेडियन है, तो ना 50 रेडियन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। ओके जी। अब मिसाल आपको दे दें कि एरिया का यूनिट आपने किस तरह निकालना होता है। एरिया अब कितनी चीज़ों का होता है? एरिया एक तो लंबाई होती है, एक तो उसकी चौड़ाई होती है। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, मीटर मीटर, लंबाई का भी यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, क्योंकि लंबाई भी मीटर में मापी जाती है तो चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है, ठीक है ना। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर या मुरब्बा मीटर। तो इस तरह जी आप किसी चीज़ का यूनिट निकाल सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड है तो सेकंड मीटर है, वक़्त का यूनिट है तो फासले का यूनिट है तो स्पीड का यूनिट बन जाता है, ठीक है जी। वक़्त का यूनिट क्या है? टाइम का, मीटर, और फासले का क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका आ गया? स्पीड का यूनिट। तो इस तरह जी आप बुनियादी यूनिट से आप मखूज़ यूनिट निकाल सकते हैं। ओके जी, बात समझ आ गई। अब का चार्ज का यूनिट बुनियादी यूनिट एम्पेयर सेकंड के हवाले से लिखें। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो उसके हवाले से ये क्विज़ है। तो इस तरह जी आपने ये इन चीज़ों को देख लेना है कि ये मखूज़ यूनिट्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास बुनियादी यूनिट से हासिल किए जा सकते हो। यानी कि ये देखें ना, मीटर ये भी बुनियादी है, ये भी मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? मखूज़ यूनिट। तो इस तरह जी आपने ये वाला टेबल अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है सारा, और इसकी मकदारें भी, इसकी यूनिट भी, इसकी अलामात भी, और ऊपर वाला आपने टेबल बुनियादी यूनिट्स का टेबल भी याद कर लेना है। और आपने ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम 1961 में था और ये जी SI यूनिट इसे कहते हैं। और मुख्तलिफ ममालिक ने अपने जी तसव्वुरात पेश किए थे नाप तोल के हवाले से। इससे पहले क्या होता था? तकरीरें होती थी, इतना दे दें इतना दे दें, ना उसमें कोई हमारे पास वज़न का हिसाब था ना कोई टाइम का था। तो 1961 के बाद हमारे पास यूनिट इंटरनेशनल आया तो आपकी हर चीज़ की मकदार आ गई, मकदार हर चीज़ के उसके यूनिट आ गए। अब आप यही सोच लें कि अगर आप जाएँ दुकान पे तो आप कहें कि मुझे इतना 5 दे दो, तो वो क्या समझेंगे कि यार ये तो पागल है, 5 किलोग्राम ये चीज़ दे दो, 2 किलो ये चीज़ दे दो, तो फिर 2 ग्राम ये दे दो। इस तरह जी ग्राम के हिसाब से किलोग्राम है। तो अगर आप दूसरे से कहें कि हमारे पास ये हमारे पास लंबाई है, तो क्या कहेगा? मीटर है, तो मीटर है ना, तो लंबाई मीटर में होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि लंबाई के बारे में कह रहा है। सेकंड है तो टेम्परेचर वक़्त के बारे कह देगा। केल्विन है तो टेम्परेचर इतना हो जाएगा। एम्पेयर है तो करंट हो जाएगा। मोल हो जाएगा तो मादे की मकदार आ जाएगी। तो इस तरह जी आप जी इंटरनेशनल सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका सबसे पहला लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को आपने लाइक करना है, हर वीडियो को शेयर करना है, हर वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अब आपने ये वीडियो देखनी है ना, तो उसके नीचे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस का, और हर बुक का मैं अभी कोशिश करूँगा, मुझे थोड़ी सी अगर फारिग टाइम मिला, अभी तो मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। ये जी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और ये पेपर हो रहे हैं ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और जो ही मैं इसमें फ़ारग होता हूँ तो आपके लेक्चर बाय लेक्चर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता जाऊँगा। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है, आपने अपने टीचरों में आपका, और आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जो बच्चे नए हैं वो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्यार मोहब्बत दिखाएँ। 9th से आपके साथ हैं, सेकेंड ईयर तक जाना है हमने। तो ये सफ़र 4 साल का जो सफ़र है ना, तो वो आपने उस सफ़र में हमारे साथ आपने रहना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।